हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। आप सभी को हैप्पी हैप्पी रक्षाबंधन। उसकी बहुत बहुत बधाई आप सभी को। ठीक है, तो ये हमने क्या किया था, अपनी एनसीईआरटी क्लास 5 की स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमने 3 चैप्टर अपने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। ये सीटेट स्पेशल के लिए ही चली हुई है अभी एनसीईआरटी। और उसके पुराने पेपर्स होते हैं, जो पुराने क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं, वो सारों को बेस मानकर ये एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है। क्योंकि अगर किसी के पास भी एनसीईआरटी के पेपर्स, पुराने पेपर्स और सीटेट के नहीं है, या फिर यूपीटेट हो या फिर सीटेट हो, पीटेट हो, इन सब के पेपर है हमारे पास, इन सब को बेस मानकर ही हम ईवीएस पढ़ा रही हैं, ताकि आप लोगों के कोई क्वेश्चन छूटे ही ना। इससे पहले हमने अपनी 3 चैप्टर्स एनसीईआरटी क्लास 5 की स्टार्ट करा दी है। हिंदी में है ये पूरा का पूरा कंटेंट इसका। ये इस तरीके से है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ आपकी छोटी छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं। अगर किसी के पास खुद की एनसीईआरटी है तो वो खुद से भी पढ़ सकता है, यहाँ से भी पढ़ सकता है। अगर उसके पास एनसीईआरटी नहीं है तो यहाँ से भी समझ सकता है। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक भी कीजिएगा, और अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि ये पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कराएंगे हम, फिर उसके बाद हम सीडी पे स्टार्ट करेंगे। मतलब जो मनोविज्ञान वाले 3rd क्वेश्चन आते हैं, दोनों पेपर में आते हैं, सेम ही आते हैं, उसमें से वो पूरा का पूरा कंटेंट कराएंगे। हर एक राइटर्स को अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन भी कर देंगे। तो ये हमने अपने क्या किए थे, अपने 3rd चैप्टर यहाँ से कंप्लीट कर लिए। ये आज हमारा 4th चैप्टर है कि खाए आम बहारों महीने। आप लोगों को भी पता होगा कि आम फलों का राजा ही आम है, और आम तो सभी लोग खाते हैं। और इस वक्त भी आम गर्मियों में सबसे ज़्यादा आते हैं, और गर्मियों में आम खाए भी जाते हैं। तो इसलिए क्या है, ये यहाँ कह रहे हैं कि आम खाए बहारों महीने, यानी कि यहाँ इसका मतलब क्या है कि 12 महीने आम खाए। लेकिन कैसे, उस चीज़ को बता रहे हैं कि किस तरीके से हम 12 महीने आम खा सकते हैं। जैसे आम आते हैं तो फिर उसके बाद जूस बनाते हैं, जूस के बाद फिर हम वैसी सब्ज़ी बनाते हैं, फिर हम अचार को रखते हैं, अचार से कुछ और भी बना सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम 12 महीने क्या करते हैं, आम खाते हैं। अब यहाँ देखिए, सबसे पहला यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है कि अमन के डिब्बे में तो मीठी पूरी है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि नीतू आलू की सब्ज़ी लाई है और मैं भिंडी की सब्ज़ी लाई हूँ। नीतू, लगता है कि तुम्हारे आलू तो ख़राब हो गए हैं। हाँ, इन्हें मत खाओ, क्यों, कहीं तुम्हारा पेट ख़राब ना हो जाए। अरे तुम ये भिंडी ले लो ना। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है, एक नीतू है, एक अमन है, ये तीनों ही है यहाँ पे जो बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि चर्चा कीजिए कि कैसे पता चला कि वो आम खराब हो गए, मतलब आलू खराब हो गए। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि अमन को कैसे पता चला कि आलू खराब हो गए। लेकिन फिर दूसरे उसमें क्या कह रहा है कि क्या तुमने कभी ऐसा खाना देखा है जो खराब हो गया है, और तुम्हें कैसे पता चला कि वह खाना खराब हो गया है। या तो हम कभी क्या करते हैं, उसका टेस्ट से पता चलता है। कभी कभी ऊपर वाइट कलर की एक फफूंद वो जमी रहती है, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि वो क्या होती है, ख़राब हो जाती है। प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना किया। तुम्हें क्या लगता है कि यदि नीतू वह खा लेती तो क्या होता है। उससे क्या हो जाता है, फूड पॉइजन, यानी कि उसके पेट में दर्द, सिर में दर्द, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ख़राब खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने क्या किया था, अपनी एनसीईआरटी क्लास 5 की स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमने 3 चैप्टर अपने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। ये सीटेट स्पेशल के लिए ही चली हुई है अभी एनसीईआरटी। और उसके पुराने पेपर्स होते हैं, जो पुराने क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं, वो सारों को बेस मानकर ये एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है। क्योंकि अगर किसी के पास भी एनसीईआरटी के पेपर्स, पुराने पेपर्स और सीटेट के नहीं है, या फिर यूपीटेट हो या फिर सीटेट हो, पीटेट हो, इन सब के पेपर है हमारे पास, इन सब को बेस मानकर ही हम ईवीएस पढ़ा रही हैं, ताकि आप लोगों के कोई क्वेश्चन छूटे ही ना। इससे पहले हमने अपनी 3 चैप्टर्स एनसीईआरटी क्लास 5 की स्टार्ट करा दी है। हिंदी में है ये पूरा का पूरा कंटेंट इसका। ये इस तरीके से है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कहाँ आपकी छोटी छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं।
अगर किसी के पास खुद की एनसीईआरटी है तो वो खुद से भी पढ़ सकता है, यहाँ से भी पढ़ सकता है। अगर उसके पास एनसीईआरटी नहीं है तो यहाँ से भी समझ सकता है। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक भी कीजिएगा, और अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि ये पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कराएंगे हम, फिर उसके बाद हम सीडी पे स्टार्ट करेंगे। मतलब जो मनोविज्ञान वाले 3rd क्वेश्चन आते हैं, दोनों पेपर में आते हैं, सेम ही आते हैं, उसमें से वो पूरा का पूरा कंटेंट कराएंगे। हर एक राइटर्स को अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन भी कर देंगे। तो ये हमने अपने क्या किए थे, अपने 3rd चैप्टर यहाँ से कंप्लीट कर लिए। ये आज हमारा 4th चैप्टर है कि खाए आम बाहरों महीने। आप लोगों को भी पता होगा कि आम फलों का राजा ही आम है, और आम तो सभी लोग खाते हैं, और इस वक्त भी आम गर्मियों में सबसे ज़्यादा आते हैं, और गर्मियों में आम खाए भी जाते हैं। तो इसलिए क्या है, ये यहाँ कह रहे हैं कि आम खाए बाहरों महीने, यानी कि यहाँ इसका मतलब क्या है कि 12 महीने आम खाए। लेकिन कैसे, उस चीज़ को बता रहे हैं कि किस तरीके से हम 12 महीने आम खा सकते हैं। जैसे आम आते हैं तो फिर उसके बाद जूस बनाते हैं, जूस के बाद फिर हम वैसी सब्ज़ी बनाते हैं, फिर हम अचार को रखते हैं, अचार से कुछ और भी बना सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम 12 महीने क्या करते हैं, आम खाते हैं। अब यहाँ देखिए, सबसे पहला यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है कि अमन के डिब्बे में तो मीठी पूरी है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि नीतू आलू की सब्ज़ी लाई है और मैं भिंडी की सब्ज़ी लाई हूँ। नीतू, लगता है कि तुम्हारे आलू तो ख़राब हो गए हैं। हाँ, इन्हें मत खाओ, क्यों, कहीं तुम्हारा पेट ख़राब ना हो जाए। अरे तुम ये भिंडी ले लो ना। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है, एक नीतू है, एक अमन है, ये तीनों ही है यहाँ पे जो बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि चर्चा कीजिए कि कैसे पता चला कि वो आम खराब हो गए, मतलब आलू खराब हो गए। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि अमन को कैसे पता चला कि आलू खराब हो गए। लेकिन फिर दूसरे उसमें क्या कह रहा है कि क्या तुमने कभी ऐसा खाना देखा है जो खराब हो गया है, और तुम्हें कैसे पता चला कि वह खाना खराब हो गया है। या तो हम कभी क्या करते हैं, उसका टेस्ट से पता चलता है, कभी कभी ऊपर वाइट कलर की एक फफूंद वो जमी रहती है, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि वो क्या होती है, खराब हो जाती है। प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना किया। तुम्हें क्या लगता है कि यदि नीतू वह खा लेती तो क्या होता है? उससे क्या हो जाता है, फूड पॉइजन, यानी कि उसके पेट में दर्द, सिर में दर्द, कुछ भी हो सकता है। इसलिए खराब खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है। और ये क्या है, ये यहाँ पे है टीचर संकेत। इसको हमने हर चैप्टर में आप लोगों को हर एक पेज पर ही आप लोगों को मिलेगी। इसलिए हम बताते हैं कि टीचर संकेत पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी सब एक टीचर बनने वाले हैं। जो लोग सीटेट निकालेंगे तो टीचर बनने के लिए ही कर रहे हैं वो। तो वहाँ पे क्या पूछे जाते हैं कि कुछ टीचर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि यदि आप एक टीचर होगे तो आपको अपने स्टूडेंट के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, उनको किस तरीके से आप लोगों को समझाना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि खाना कब कब खराब होता है, बच्चों के अनुभवों में निकलवाना जा सकता है। खाना खराब होने में और खाना बर्बाद होने में स्पष्ट रूप से अंतर करने की ज़रूरत है। पाठ में ब्रेड से किया गया प्रयोग शुरू में ही किया जा सकता है, और प्रयोग को शुरू करके 6 महीने तक चलाना है। ये बता रहा है कि आप बच्चों को समझा सकते हैं कि ये जो ब्रेड है ये ख़राब हो रहा है, आलू ख़राब हो रहा है, पता कैसे चलता है कि ये ख़राब है। पहले बच्चों से भी पूछे कि आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि कौन सा खाना ख़राब है और कौन सा नहीं, कैसे पता चला कि ये खाना ख़राब है। क्योंकि इसमें बच्चों का अनुभव भी होगा, और तभी पता चलेगा, तभी वो सोचेंगे कि हाँ खाना ख़राब था, क्यों ख़राब था। फिर वो अपनी मम्मी से भी जाकर घर पे भी पूछते हैं कि अगर ये खाना ख़राब है तो आपको पता कैसे चला। तो इसलिए क्या होगा कि उनकी जो सोच होगी वो थोड़ी बहुत ज़्यादा विकसित होने लगेगी। रसोई घर में खाने की कुछ चीज़ें चुनकर लिखो, 2 या 3 दिन में ख़राब हो सकती है। ऐसी कोई चीज़ें लिखो जो 2 या 3 दिन में ख़राब हो सकती है। जैसे कि क्या होती है, रोटी भी होती है। रोटी भी 24 घंटे, मतलब कुछ टाइम के बाद, 4-5 घंटे के बाद ख़राब होनी शुरू हो जाती है। सब्ज़ी ख़राब होने लगती है। और भी है, जैसे दूध ख़राब हो जाता है। हफ्ते भर की तक चलने वाली ऐसी चीज़ें बताइए, महीने भर तक की बताइए। अपने दोस्त की सूची बनाइए और उस पर चर्चा कीजिए। क्या तुम्हारी सूची हर मौसम में यही रहेगी, क्या बदलेगी? कि गर्मियों में क्या होता है, सर्दियों में, जैसे गर्मियों में क्या होता है कि सब्ज़ी सुबह से शाम तक नहीं चलती, ख़राब हो जाती है 1-1.5 घंटे के बाद ही। लेकिन वही मौसम में वही सब्ज़ी क्या होती है कि पूरा दिन भी चल जाती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हर मौसम में सूची अलग अलग होती है या फिर बदलती रहती है।
उसके बाद ये क्या है, बीजी ने लौटाई ब्रेड। क्यों लौटाई? क्योंकि वो ब्रेड क्या थी, खराब थी। यहाँ देखिए ये कह रहा है कि अमन की बीजी बाजार से ब्रेड लेने गई और दुकान पर काफ़ी भीड़ थी और जल्दी में दुकानदार ने ब्रेड का एक पैकेट दिया, पर बीजी ने उस पैकेट को देखकर उसे लौटा दिया। क्या तुम पैकेट की तस्वीर देखकर अनुमान लगा सकते हो कि बीजी ने पैकेट क्यों लौटाया होगा? उन्हें ब्रेड खराब क्यों लगी? उसने वो ब्रेड देखी तभी उसको ही खराब लगी, क्योंकि इसको पता है कि अगर इस तरह की है तो वो खराब हो जाएगी। पता करें खाने की किन्हीं 2 या 3 चीज़ों को पैकेट देखो। पैकेट पर लिखी हुई जानकारी से हमें क्या पता चलता है? जब तुम बाजार से कोई सामान खरीदते हो तो तुम पैकेट पर लिखी हुई कौन सी जानकारी देखते हो, जिसके आधार पे आपको पता चलता है कि वो पैकेट्स ख़राब है या फिर जो उसमें सामग्री है वो ख़राब है या ख़राब हो चुकी है। तभी तो आप लोग पहचान पाओगे कि वो चीज़ ख़राब हो चुकी है। अब जैसे ये क्या है, टीचर संकेत। यहाँ पे क्या बता रहा है ये कि अलग अलग खाली पैकेट पर लिखी जानकारी जैसे कि मूल्य, वज़न, तारीख आदि देखने में बच्चों की मदद करना अच्छा होगा। इससे बच्चों को क्या होगा कि सावधानी भी हो जाएगी और उन्हें ये भी पता चलेगा जब भी वो कोई पैकेट वाली चीज़ें लेंगे तो उसे सबसे पहले उसका मूल्य देखेंगे, फिर वज़न देखेंगे, फिर तारीख देखेंगे कि वो चीज़ तारीख से ख़राब हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। ये हर चीज़ पर होती है, चाहे वो दवाई होती है या पैकेट वाली खाने की कोई भी सामग्री। कक्षा में प्रयोग करते समय मौसम के अनुसार सावधानियां बरतें, जैसे ब्रेड सूखी न हो, कमरे में हवा हो। तालिका का चार्ट बनाकर कक्षा में लगाए और बच्चों से रोज भरवाए, क्योंकि इससे बच्चों को भी पता चलेगा कि वो चीज़ ख़राब है। क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि बिना देखे ही कोई भी पैकेट वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुरकुरे वगैरह होती है, क्रैक्स होती है, ये सारी चीज़ें बिना पैकेट देखे ही ले आते हैं। तो अगर आप उन्हें ये चीज़ें बताएंगे कि पहले उसका मूल्य भी देखो कितने का है, उसमें वज़न भी देखना चाहिए, उसकी तारीख सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूर देखनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप जिस चीज़ को खा रहे हो वो पहले से ही ख़राब हो, जिसकी वजह से आप लोग बीमार हो सकते हैं। अगर ये पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक भी कीजिएगा। अब यहाँ देखिए कि खाना कैसे होता है ख़राब, पता कैसे चला? अगर वो पैकेट से बाहर है तो पता भी होना चाहिए कि वो पैकेट ख़राब था या फिर नहीं था। यहाँ देखिए कैसे बता रहा है कि खाना कैसे खाता है ख़राब। ये कह रहा है कि पूरी प्रयोग किया इसने, मतलब कि पता किया कि ये ख़राब कैसे हुआ। पूरी कक्षा ने मिलकर एक प्रयोग किया। रोटी और ब्रेड के कुछ टुकड़े को पानी की कुछ बूंदें डालकर एक डिब्बे में बंद कर दी। कुछ दिन के बाद ब्रेड को रोज देखो और जब तक तुम्हें ब्रेड पर कुछ बदलाव न मिले दी गई तालिका बनाओ और पूरी कक्षा में चर्चा भी करनी चाहिए। यहाँ देखिए ब्रेड में बदलाव क्या हुआ, छूने में या फिर गंध में या फिर हैंडलेंस से देखने पर या रंग में, उसका बहुत उसमें परिवर्तन होने लगेगा। पता करें कि इस बदलाव का क्या कारण हो सकता है। ब्रेड पर फफूंदी कहाँ से आई? अलग अलग खाने कई तरह से ख़राब हो सकते हैं। कुछ खाने जल्दी ख़राब हो जाते हैं तो कुछ देर में ख़राब होते हैं। खाना किन कारणों से ख़राब होता है और किन स्थितियों में जल्दी ख़राब हो जाता है, तो ये कह रहे हैं कि इसकी सूची बनानी चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि वो जो खाना खा रहे हैं वो ख़राब है या फिर नहीं। उसके बाद क्या है कि दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीज़ों के नाम लिखे और दूसरी तरफ 2 या 3 दिन में ख़राब होने वाली चीज़ों के कुछ घरेलू उपाय भी लिखने चाहिए। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसे ही ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं बनाया जाता कि हाँ हम कोई चीज़ खा रहे हैं, हमें तो पता है ये चीज़ ख़राब हो जाती है, या फिर ये हमें तो ये पता है कि हाँ इसको फ्रिज में रख दो ये हो जाएगी वो हो जाएगी। ऐसे नहीं होता है। इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है। सीटेट ने अपने इस क्वेश्चन में प्राइमरी वाले में प्री में के भी पढ़ा रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो हरा धनिया होता है इसमें चारों के चारों ऑप्शंस दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से एक ऐसा मिलान बताइए जो उस पर सुटेबल बैठता हो। जैसे इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है, मिल्क यानी कि दूध दिया गया है। इसमें क्या बोला गया है कि एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख दो। आज फ्रिज में रखते हैं, लेकिन पहले क्या करते थे कि पहले इसको बर्तन में पानी डाला और उसमें क्या करते थे, ऊपर से दूध उसमें रख देते थे, जिससे क्या होता था कि वो दूध सुबह तक सुरक्षित रहता था।
अब इसमें मिलान में पूछ लेगा। अब ये जो ऑप्शन है इसको किसी भी तरह चार में पहुँचा देगा और आप लोग से पूछेगा कि दूध बताइए कैसे सुरक्षित हो सकता है। पके हुए चावल गीले कपड़े में लपेट कर रख देते हैं तो वो चावल कुछ टाइम तक सही रहते हैं। उसके बाद हरा धनिया, जिसमें आप लोगों को पूछेंगे उबालते हैं। उसके बाद लहसुन और खुले में रखते हैं तो नमी से बचाकर। लहसुन और प्याज को यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई गई, ये दी गई है कि ताकि आप लोगों को पता होने चाहिए कि अगर हमें दूध, पके हुए चावल, हरा धनिया, प्याज या लहसुन, इन चीज़ों को अगर हमें बचाना है तो किस तरीके से बचाना है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये बची रहती है। इसका जो नेक्स्ट वाला है, इसके बाद वाला हम आगे वाली वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी आप लोगों को साथ में ही बता रहे हैं तो पूरा डिटेल भी होना चाहिए ताकि समझ में भी आ जाए आप लोगों को। और पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये हमारा आज का चैप्टर है। ये कल हाफ इसका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और उसके साथ साथ जो क्वेश्चन भी है वो भी साथ में ही करा रहे हैं हम, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम में ना हो कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा ऑप्शन किस तरीके से आप लोगों से पूछ सकते हैं। ये 2-3 हमारे पास पेपर्स है, उसके आधार पर ही हम करा रहे हैं। बाद में हो सकेगा तो हम, जब तक नहीं आएगी कोई डेट, तो पूरे इसका पेपर्स भी करा देंगे, पुराने EVS वाले, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैंने जब NCERT पढ़ाई थी क्लास 5 की तो आपको साथ में ही बताए थे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं।